नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चार्ट पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग राउंड बॉटम चार्ट पैटर्न देखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर वहां पे रखे हुए हैं। राउंड बॉटम जो पैटर्न होता है वो रिवर्सल पैटर्न है। आपके पास यदि एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो उसके बाद एक राउंड बॉटम पैटर्न बनता है जिसमें प्राइस जो है एक लॉन्ग पीरियड के लिए कंसोलिडेट हो जाती है और एक बार कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है और एक नया अपट्रेंड चालू होता है। जब आपके पास कोई अपट्रेंड है, वो अपट्रेंड जब 70 to 80% नीचे आता है उसके बाद जनरली आपको राउंड बॉटम पैटर्न जो है वो मिलता है। कुछ जगह पे 70-80% से ज्यादा स्टॉक नीचे आने के बाद भी राउंड बॉटम पैटर्न बन जाता है। ब्रेकआउट वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होना चाहिए इस पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखिए प्रीवियस अपट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद आपको एक ऐसा राउंड बॉटम मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम कप जैसा शेप होता है वैसे मिल रहा है, बट एक्चुअली इतना शार्प शेप नहीं होता। राउंड बॉटम मतलब एकदम शालो रहता है, इतना डेप्थ उसका इतना ज्यादा नहीं रहता, ये रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। मगर जब राउंड बॉटम एक्चुअल चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो डेप्थ है बहुत कम होता है और ये जो टाइम पीरियड होता है जहां से राउंड बॉटम चालू हो रहा है और जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है वो टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है। कुछ चार्ट में आप देखेंगे तो 8-10 साल का भी राउंड बॉटम पैटर्न बनते हुए मिलता है। कुछ जगह पे 1 साल 2 साल में ये जो पैटर्न है वो बन जाता है। तो जनरली ये पैटर्न जो है उसको बनने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ब्रेकआउट के बाद में उसमें एंट्री मारना है। ब्रेकआउट जब होता है उस टाइम पे आपको वॉल्यूम पे ध्यान देना है। इस पैटर्न में आप वॉल्यूम को देखेंगे तो होता क्या है कि जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है और जब राउंड बॉटम पैटर्न का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, उस टाइम पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट नील होता है, वॉल्यूम कम होता है। और जिस टाइम पे राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होने लगता है उसके पहले आपको दिखेगा कि वॉल्यूम में उछाल आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको उस स्टॉक में ध्यान देना है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। कुछ स्टॉक में ऐसा भी पाया गया है कि ब्रेकआउट होने के बाद भी वो स्टॉक कुछ महीनों के लिए वापस कंसोलिडेशन में जा सकता है। यहाँ पे राउंड बॉटम का पहला एग्जांपल है। जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट 10 महीने का चार्ट है, डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक राउंड बॉटम बन चुका है। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। डेप्थ देखेंगे, यहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस डेप्थ को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको ये कुछ टारगेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल है, प्रायर डाउन ट्रेंड है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और एक राउंड बॉटम बना देता है। ये जो है वो ब्रेकआउट लेवल है, उसको क्रॉस करने के बाद ये जो है वो टारगेट मिलेगा। ये जो राउंड बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 2 साल या 1.5 साल का पीरियड लिया है। यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बहुत कम है, मगर इस जगह पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस जगह पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसके पहले वॉल्यूम नहीं था मगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे बायर लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं। और ऐसे स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 70-80% नीचे आकर ये राउंड बॉटम बनता है, तो इन्वेस्टर लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं। यहाँ देखिए एक वीकली चार्ट है, राउंड बॉटम फॉर्म हो रहा है, पूरा नहीं हुआ अभी तक। यहाँ देखिए नीचे जा रहा है, उसके बाद एक राउंड शेप बन चुका है। अभी राउंड शेप जो है वो एग्जैक्टली हम लोग जैसे थ्योरेटिकली बोलते हैं ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे करके होता है। यहाँ पे टारगेट जो है उसका डेप्थ जो है उसको लेंगे तो उसको इस जगह पे ऐड करना है अपने को। राउंड बॉटम का हाफ पोर्शन जो बना है उस जगह पे वॉल्यूम बहुत कम है और आगे वाले हाफ पोर्शन में वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए मंथली चार्ट है, ऑलमोस्ट ये जो राउंड बॉटम पैटर्न बना है उसके लिए ऑलमोस्ट 5 साल लगे। देखिए
एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे राउंड बॉटम बने हैं, मगर यहाँ जो है वो बड़ा राउंड बॉटम बना, पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इसको भी हम लोग राउंड बॉटम ऐसे बोल सकते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं। मगर ये जो है पैटर्न एक अच्छा खासा राउंड बॉटम मिल रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल रहा है। यहाँ देखिए एक राउंड बॉटम बन चुका है, डाउन ट्रेंड है और उसके बाद एकदम राउंड शेप में बन चुका है। डेप्थ जो है वो ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये चार्ट जो है वो बनने के लिए ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल लग चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में एक छोटा सा राउंड बॉटम चार्ट ऐसा मिल रहा है, उसको ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। नेकलाइन देखिए, एक्चुअली ये नेकलाइन जो है थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया है, ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको इस जगह पे कहीं तो आना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक राउंड बॉटम है, स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे उसने बहुत टाइम लिया है। एग्जैक्टली ऐसा राउंड बॉटम शेप नहीं मिल रहा है, मगर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि राउंड बॉटम पैटर्न है। यहाँ देखिए दूसरा एक चार्ट है, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक राउंड बॉटम बना है। मंथली चार्ट है, इसको बनने के लिए ऑलमोस्ट 6 साल लग चुके हैं, 5 या 6 साल लग चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे राउंड बॉटम बनने के बाद भी वापस वो कंसोलिडेशन में जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। जब राउंड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे आप कंपनी के फंडामेंटल को देखोगे तो आपको समझ में आता है कि फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम्स है, और जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे आप उसका फंडामेंटल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है। द पैटर्न इज मेड ओनली आफ्टर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, तो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होने के बाद ही पैटर्न बन जाता है। एंट्री शैल बी मेड आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट एंड द प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट तभी मारना है जब प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि ब्रेकआउट तो होता है मगर ब्रेकआउट होने के बाद वापस वो कंसोलिडेशन में जाता है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप मार्केट में हो उस टाइम पे राउंड बॉटम चार्ट को ट्रेड करना अवॉइड कर लीजिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहती हो, कम से कम 1-2 साल का टाइम फ्रेम आपके माइंड में है, तो ऐसे टाइम पे आप ब्रेकआउट होने के बाद उस स्टॉक में एंट्री मार सकते हो। मगर महीने 2 महीने के लिए यदि आपको एंट्री मारना है तो राउंड बॉटम चार्ट को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।